लेकिन मखाना आसानी से पैदा नहीं होता। लेकिन जिनने तकलीफ नहीं देखी वो क्या दिल्ली के कृषि भवन में या बंगलों में बैठ के कोई अच्छा बोर्ड बना सकते हैं क्या? बिहार के दरभंगा के तालाब में उतर गए देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। ऐसा क्या हुआ कि शिवराज सिंह चौहान अपने पूरे खेमे के साथ तालाब में उतर गए? तालाब में उतरकर शिवराज सिंह चौहान कैसे किसानों की आय बढ़ाएंगे? बदलने वाली है दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर किसानों की किस्मत। जी हां, देश में एक तरफ आम से खास जहां प्रयागराज जाकर त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं बिहार के दरभंगा में किसानों के तालाब में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देश के किसानों की आय बढ़े के लिए नया रास्ता बना रहे हैं। दरअसल हाल ही में पेश हुए 2025-26 के बजट में बिहार में मखाना किसानों की आय में बढ़ोतरी हो और मखाना का उत्पादन बढ़े और निर्यात में इजाफा हो के लिए मखाना बोर्ड को स्थापित करने की घोषणा हुई। और इसी सिलसिले में देश के कृषि मंत्री बिहार में मखाना किसानों के बीच पहुंच गए, जहां मखाना किसानों से मिलकर मखाना खेती की पूरी प्रक्रिया को शिवराज सिंह चौहान ने जाना और किसानों को मखाना खेती में क्या दिक्कत आती है उसे भी समझा। देखिए, खेती भारत की अर्थव्यवस्था का मूल है, आधार है, रीढ़ है और किसान खेती की आत्मा है, खेती के प्राण है। हम केवल विभाग नहीं चलाते, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गहराई तक जाके कैसे हम किसानों की तकलीफ दूर करें इसकी कोशिश करते हैं। और इस धरती पे तो मखाना है, मखाना। और अगर किसानों का कल्याण करना है तो हमको हर एक फसल को ठीक से देखना पड़ेगा। बैठक में मखाना उत्पादक किसानों ने अपनी समस्या बताई थी। अटल जी को प्रणाम, उन्होंने ये केंद्र बनाया और मोदी जी का अभिनंदन कि अब मखाना बोर्ड बनाने का फैसला हो गया है। अब मखाना तो सुपर फूड है, पौष्टिकता का भंडार है, लेकिन मखाना आसानी से पैदा नहीं होता। मखाना पैदा करने के लिए कितनी तकलीफें सहनी पड़ती है ये यहां आके ही देखा जा सकता है। और जब मेरे मन में यह भाव आया, मैंने आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को कहा कि भैया हम कृषि भवन में बैठ के बना दे मखाना बोर्ड, सब अफसर बैठ जाए और मखाना बोर्ड बन गया। लेकिन जिनने तकलीफ नहीं देखी वो क्या दिल्ली के कृषि भवन में या बंगलों में बैठ के कोई अच्छा बोर्ड बना सकते हैं क्या? जाके पांव न फटी बिमाई, बोका जाने पीर पर आई। मैंने कहा देखना तो पहले वहां तो चलो जहां किसान मखाने की खेती कर रहा है और खेती करते करते कितनी दिक्कतें और परेशानी आती है। और इसलिए मेरे मन में एक बात आ रहा है और आई। यह भी हो सकता था कि हम आते हैं मंच पे स्वागत करवाते, भाषण देते और निकल लेते, उससे भी सही जानकारी नहीं मिलती। तो मन में भाव आया, रे शिवराज तू तो सेवक है, तो एक बार तालाब में पोखर में घुस जा और जाके वहां मखाने के बेल को लगा। मखाने की खेती अत्यंत कठिन मानी जाती है, जिसमें किसानों को तालाब में घंटों मेहनत करनी पड़ती है। इस दौरान किसानों ने अपनी परेशानियों को साझा किया और सरकार से इस क्षेत्र को और अधिक समर्थन देने की मांग भी की। शिवराज सिंह चौहान बोर्ड के गठन से पहले किसानों से सुझाव लेकर एक प्रभावी नीति तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। देश की सरकार भी इसमें नए विकल्प देख रही है। मखाना बोर्ड के गठन से किसानों को बेहतर सुविधाएं और बाजार उपलब्ध होंगे, नए बाजार मिलेंगे और सफेद मखाना सफेद सोना बन पाएगा। हम 3-4 चीजें करेंगे जो मैं आपको बहुत ब्रीफली बताना चाहता हूं।
हम एक तो करेंगे उत्पादन कैसे बढ़े, पर हेक्टर या पोखर में जितना हम लगाते हैं तालाब में उत्पादन बढ़ाना। दूसरा हम काम करेंगे उत्पादन की लागत घटाना। लागत कैसे घट सकती है, उसके कई पक्ष मेरे सामने आ गए। तीसरे काम करेंगे उत्पादन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, आसान हो जाए खेती जरा। अब कई पोखर चाहिए, तालाब चाहिए, पानी रोकने की व्यवस्था चाहिए, हम लोग विचार करेंगे कि केंद्र और राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत ये कैसे बनाए जा सकते हैं। क्या मनरेगा में कई तालाबों का निर्माण हो सकता है? कई तरह के रास्ते निकल सकते हैं, उस पर भी हम काम करेंगे। तो कठिनाइयों को दूर करना, और एक जिसके लिए कई काम करने पड़ेंगे वो है उचित मूल्य मखाने का मिल जाए किसान को, इसका इंतजाम करना। अभी तो ठीक है, लेकिन कई बार गिर जाते हैं, और इसलिए बाजार का विस्तार, मंडियों को ठीक करना, घरेलू बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ये सुपर फूड मखाना मिथिलांचल वालों एक दिन दुनिया में छा जाएगा। और इसलिए सुपर फूड की कैसे हम मार्केटिंग करें, ब्रांडिंग करें, पैकेजिंग करें, उस सब में सहयोग देंगे। मखाने की खेती मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश में होती है। बिहार में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है, जिसमें दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर प्रमुख जिले हैं। भारत में लगभग 35,000 हेक्टेयर भूमि पर मखाने की खेती की जाती है, जिससे 25,000 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। भारत हर साल करीब 1.2 लाख मीट्रिक टन मखाने का उत्पादन करता है। साल 2023-24 में भारत ने करीब 25,130 मीट्रिक टन मखाना निर्यात किया। भारत का मखाना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और इंग्लैंड में अपनी पकड़ को मजबूत कर चुका है और लगातार इसमें मांग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मखाने के बढ़ते निर्यात और इसके पोषण मूल्यों के चलते मखाना किसानों और इंडस्ट्री को नई उम्मीद नजर आ रही है। हाल ही में केवल 100 रुपए प्रति किलो पर बिकने वाला मखाना आज थोक बाजार में 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। रिपोर्ट सुरेश मनचंदा, मार्केट टाइम्स टीवी।